हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज हम करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज़, जिसमें हम टॉपिक वाइज देखिए पॉलिटी में एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज की वीडियो रहेगी राज्य संबंधित प्रश्न, यानी राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसे हम 2 पार्ट में करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पार्ट सेकंड में भी 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अच्छे से समझते हुए करेंगे, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन भी आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी छूट नहीं पाएगा। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। तो चलिए गाइस, एक स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका संविधान के आर्टिकल 164 के फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट होती है, जैसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, उसमें प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से अपने मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, इसी तरीके से मुख्यमंत्री की भी कैबिनेट होती है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की इस पर सलाह ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जैसे देखिए केंद्र में सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे अगर हम केंद्र में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो जो जो काम केंद्र में राष्ट्रपति के होते हैं, वही काम अगर हम राज्य में बात करें तो राज्य में किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। सेम वही काम होते हैं, और मुख्यमंत्री के भी वही ऐसे ही काम होते हैं जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के होते हैं। तो आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो, बहुत आसान तरीके से आपको पॉलिटी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, राज्यपाल की बात हो रही है कि भाई राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। और अगर अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, फिर कौन दिलाएगा शपथ। तो तब दिलाई जाएगी उच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके द्वारा जो है वो शपथ दिला दी जाएगी राज्यपाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में हमसे देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है, यानी ये सबसे लंबे समय तक जो है वो किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति बसु इनका नाम है, जो कि सबसे लंबे समय तक, और ये भी ध्यान रखना कि किस राज्य के मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे टाइम तक जो है वो मुख्यमंत्री जो रही हैं उनका नाम है ज्योति बसु। अगर बात करें इनका जो कार्यकाल रहा है 1977 से लेकर ये 2000 तक, भारत के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे इन्होंने लंबी सेवा की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्य की बात हो रही है, मैंने आपको वही बोला कि थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें। जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जितने भी कार्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करती हैं, जिसके कौन मुख्य प्रधान होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। होते तो कार्यपालिका के जो प्रधान है वो राज्यपाल हैं,
लेकिन राज्यपाल थोड़ी ना खुद काम करते हैं। जैसे अगर आपने सुना भी होगा कि भाई राष्ट्रपति को अगर कोई निर्णय लेना होता तो अकेले थोड़ी ना लेते हैं, मंत्रिपरिषद जो है वो उनकी सलाह से वो काम करते हैं। और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो मेन काम तो प्रधानमंत्री का है। सिर्फ राष्ट्रपति के अगर कोई नियम पास करना है तो सिग्नेचर ही चाहिए होते हैं, बाकी इतना मेन रोल राष्ट्रपति का नहीं होता। उसी तरीके से मेन रोल मुख्यमंत्री का होता है, राज्यपाल का इतना कोई मेन रोल नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही लगा के आना, सी बिल्कुल भी नहीं लगाना, यही आपकी गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167 में बताया गया है मुख्यमंत्री के जो भी कर्तव्य हैं, उनके कार्य हैं, उन सभी को अनुच्छेद 167 में जो है वो बताया गया है। इसके अलावा 163 अनुच्छेद में ये बोला गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 164 आर्टिकल में बोला गया है कि मंत्रियों के बारे में जितने भी उपबंध हैं वो 164 में है। और 166 में बोला है राज्य की सरकार के जितने कार्य हैं उनके संचालनों का वर्णन जो है वो 166 में है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के कार्य हैं वो 167 आर्टिकल में जो है वो दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? भाई ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। जबकि अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 2 महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं, जानकी रामाचंद्रन और जे ललिता। राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री बनी थी जिनका नाम है वसुंधरा राजे। और उत्तर प्रदेश से 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। लेकिन महाराष्ट्र राज्य से अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखें। सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को बहुत पूरा देखें, यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। 7 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? यानी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीचे दिए गए जो नाम दिए गए हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरुण गोगोई इनका नाम है, कांग्रेस पार्टी से थे और ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार 3 बार ये मुख्यमंत्री असम के जो है वो बने हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। इन्होंने जो शुरू किया था 2001 से ही शुरू किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार तीसरी बार बागडोर इन्होंने अभी संभाली है। जबकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार 4 कार्यकालों तक राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो इन ऑप्शंस में से देखिए मैंने आपको नाम जो और भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो जे ललिता ये नहीं है और नीतीश कुमार नहीं है, तो तरुण गोगोई हैं जो कि कहाँ से बनी है? असम से बनी है। अगर इसके अलावा और अगर आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी आप कह सकते थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी आ सकता है राम, और डॉक्टर रमन सिंह भी आ सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, और नरेंद्र मोदी तो 4 बार बने हैं। ठीक है, तो आपको मैंने इसलिए सारा ही बता दिया है। तो ये साथ ही साथ ये आप ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, ये भी स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता जो है वो किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जो है वो नियुक्त कर सकता है। और महाधिवक्ता जो है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य होता है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे सके। तो महाधिवक्ता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में वो पूरा राज्य बन गया। तो क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना कभी कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि निम्न में से भारत संघ का पहले ये सह राज्य था लेकिन बाद में पूरा राज्य बन गया, ऐसा कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को एक राज्य का सिक्किम को संरक्षित राज्य का यानी सह राज्य का दर्जा खत्म करके उसे भारत का 22वां राज्य जो है वो घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन से सिक्किम एक पूर्ण राज्य बना था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही जो सिक्किम राज्य है वो भारत का 22वां राज्य जो था वो बना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखें। 10th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है, बाकी बन तो और भी होंगी लेकिन नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस है ना उसी में से बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजस्थान में मैंने आपको एक बताई थी, ठीक है। राजस्थान राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, 2003 से 2008 तक रही थी। और ये अगर बात करें नीचे 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राजस्थान में थी, बाकी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33% जो है वो आरक्षण की बात कही गई है कि भाई जो राज्य विधानसभा है और जो लोकसभा है उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण होगा। परंतु ये बिल अभी तक संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया था, बट ये बात कही गई है कि भाई उनको 32% आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, विधानसभा हो राज्य की या फिर केंद्र में लोकसभा हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 12th क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा था जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? यानी प्रथम भाषाई राज्य कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसे लगा लें, कितना भी लगा लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिंदी में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि भाषाई आधार पर बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। और इसकी जो मतलब आप कहें इसका जो टाइम था कब बना था ये, तो 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 13 क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान किया? तो देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, तो आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने 2008 में परिसीमन के अधीन जो था वो मतदान किया था। आगे बढ़ते हैं तो 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? मतलब कब राज्यों को भाषाई आधार पर जो है वो बांटा गया था? तो 1956 का एक अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, सी बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को एक बहुत मतलब केंद्र ने ऐसा पकड़ा हुआ था ना कि जो राज्य है उनको भाषाई आधार पर आप क्या करो, बांट दो। तो इसके लिए राज्य जो पुनर्गठन आयोग है वो बनाया गया था, 1953 में गठित किया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो गया था, ठीक है। ये गठित तो 1953 में हो गया था लेकिन जो पारित हुआ था ना 1956 में हुआ था, इसलिए आपको आंसर 1956 लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? मैंने यहाँ पे था लिखा है क्योंकि ये आर्टिकल अब समाप्त हो चुका है, जिसे आप सभी जानते होंगे। 370 ये आर्टिकल था जिसके अधीन जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे देखिए केंद्र लागू करता था वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती थी। वहाँ के जो राज्यपाल थे यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो पूरा उनका अपना अलग संविधान था, पहले वो अपने अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है। वहाँ का आपने सुना भी होगा झंडा भी अलग था, जबकि हम कहते हैं ना पूरा भारतवर्ष तो एक ही, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी एक ही, परंतु जम्मू कश्मीर का दर्जा अलग था क्योंकि उन्हें आर्टिकल 370 मिला हुआ था। लेकिन अब आर्टिकल 370
अंतर खत्म हो गया, तो जम्मू कश्मीर भी हमारे जितने भी भारत के राज्यों में जो कानून लगता है वहीं अब जम्मू कश्मीर में कानून लगेगा। तो 15th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए गाइस, आज की वीडियो तो हमारी समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सभी के साथ शेयर करें वीडियो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। एंड जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इसका पार्ट 2 करेंगे। सो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।